हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस चैप्टर है, यानी सिलेबस है। ये फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके पहले टेलीविज़न और माइक्रो प्रोसेसर का अपलोड हो गया है। आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। अगर नए हो तो ADPS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर सब्जेक्टिव वाइज भी चलेगा, जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद चलिए हम लोग 2019 का जो भी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस, उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव जैसे दिया गया उससे रिलेटेड जो भी हो वह नोट करके मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2019 का जो भी पूछा गया था फिफ्थ सेमेस्टर में रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक नंबर का हो रहा है क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वैल्यू फॉर एम रिसीवर इज, यानी कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का जो यानी कि स्टैंडर्ड मान पूछा है एम रिसीवर का, तो इसका होगा 455 किलो हर्ट्ज में। 2 नंबर क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ PCM सिग्नल इज, यानी कि PCM सिग्नल का जो मेन एडवांटेज क्या होता है वो लोअर नॉइज होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम बाय सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी इज द रेंज ऑफ, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट का जो होता है उसका रेंज कितना होता है, 3 to 6 GHz होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन ऑफ एन एंटेना इज नोन एज, यानी कि एंटेना का जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है वह उसे किस नाम से जानते हैं, तो डायरेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवेंट ऑफ, यानी कि ब्रॉडबैंड का जो लॉन्ग डिस्टेंस जो माने अधिक दूर तक कम्युनिकेशन का जो पॉसिबल हो सकता है वो किसके कारण, तो रिपीटर एम्पलीफायर के कारण। 6 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन an spheric layer the highest frequency that will be reflected back for vertical incidence is given by, यानी कि जो आइनोस्फीयर जो लेयर होता है उसका उच्चतम फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी कौन है जिससे वो वर्टिकल डायरेक्शन में वह रिफ्लेक्ट करेगा, तभी ये हो जाएगा एफ ई इजिकल टू, यानी फ्रीक्वेंसी जो इसका है वो हो जाएगा √81 N मैक्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, द FM बैंडविड्थ इज अबाउट, यानी FM बैंडविड्थ के बारे में कौन सा है, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा 4 गो, इसमें से 200 किलो हर्ट्ज आपको चट लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी इज गिवन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होता है उसका जो आपको 4 गो ऑप्शन दिए उसमें 4 में से एफ MEF इजकल टू FC.SEC I हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, द डी लेयर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम, यानी कि डी लेयर का जो रेंज पूछ रहा है इसमें, तो 50 से 90 तक किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेटेलाइट ऑपरेटर इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ, यानी कि सेटेलाइट ऑपरेटर का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो होता है SHF, यानी सुपर हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो इसका कितना होगा 3 GHz to 30 GHz। और EHF भी होता है तो एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, इसका होता है 30 GHz से 300 GHz। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए पोगी एंड प्रीगी आर कंसंट्रेशन व्हेन ए सेटेलाइट फोकस फॉलो, यानी कि एपेगी और प्रीगी का जो होता है कंसंट्रेशन वह सेटेलाइट का वह फॉलो करता है कितना, इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता है।
आपको ऑप्शन में रहेगा 4 को, इसमें से इलिप्टिकल ऑर्बिट को मारना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर विथ एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 किलोहर्ट्ज इज ट्यून टू सिग्नल एट 1200 किलोहर्ट्ज द इमेज फ्रीक्वेंसी, यानी आपको दिया रहेगा ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर सिग्नल, ट्यून सिग्नल का जो रेंज दिया रहेगा, तो आपको इमेज फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो फार्मूला इसका होता है, तो इसका फार्मूला होता है इमेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू FIS प्लस 2FIF, यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा 1200 प्लस 2 गुना 450 इक्वल टू 1200 प्लस 900 इक्वल टू 2100 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। देख लेना इसका यूनिट किस में दिया, किलोहर्ट्ज में देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हेलिकल एंटेना आर ऑफ्टन यूज फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग एट VHF बिकॉज ऑफ, यानी कि हेलिकल एंटेना जो होता है वह सैटेलाइट में जो कौन सी चीज़ की ट्रैकिंग के लिए, मतलब VHF के ट्रैकिंग के लिए क्यों उपयोग किया जाता है, तो फैराडे इफेक्ट के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कौन नहीं है, तो केबल टीवी जो जगह लोकल एरिया नेटवर्क का नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, RF एम्पलीफायर आर डैश एम्पलीफायर, यानी RF एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है, तो ट्यून एम्पलीफायर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्किप जोन इज ऑल्सो नोन एज, यानी स्किप जोन के किस नाम से भी जानते हैं, तो साइलेंस जोन के नाम से जानते हैं। द रेंज ऑफ स्पेस वेव प्रोपगेशन इंक्रीज 2 और 3 टाइम्स और ड्यू टू डैश द नॉर्मल लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन इज। इसके तो आंसर नहीं पता है, आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका, जैसे 2019 का तो 2019 डैश देकर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, आंसर लिख दीजिएगा। तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा अगर मालूम हो तो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राउंड वेव आर पोलराइज, यानी ग्राउंड वेव कैसे पोलराइज होता है, तो वर्टिकली पोलराइज होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंड स्पीड कैन बी रिमूव बाय वेरिएबल, यानी कि जो ब्लाइंड स्पीड का जो होता है प्रॉब्लम, ब्लाइंड स्पीड का जो प्रॉब्लम जो होता है वेरिएबल का होता है PRF का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म दे दिया गया नोट करके। इसका फुल फॉर्म होता है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। 20 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट, यानी हाइट ऑफ एन ट्रोपोस्फीयर का जो सरफेस से कितना मतलब से हाइट होता है कितना तक, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 18 किलोमीटर भी देगा। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दैट्स यूजेज फ्रीक्वेंसी बिटवीन 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज, यानी कि कौन से ट्रांसमीटर है जिसका रेंज 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज तक होता है, तो वह होता है AM ट्रांसमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन है, फॉर स्टैंडर्ड FM रिसीवर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि स्टैंडर्ड FM रिसीवर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 10.7 मेगाहर्ट्ज होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्राउंड वेव आर डैश पोलराइज, ग्राउंड वेव कैसे पोलराइज होता है, तो वर्टिकली पोलराइज होता है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपगेशन इज, यानी कि स्काई वेव प्रोपगेशन का रेंज कितना होता है, तो 2 to 30 मेगाहर्ट्ज होता है या 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, आपको दोनों दे सकते, दोनों में से कोई एक ही देगा। नोट में दिया गया स्पेस वेव प्रोपगेशन का रेंज जो होता है वो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर लाइज बिटवीन 50 to 90 किलोमीटर, यानी कि कौन सा लेयर जो है, आपको 4 ऑप्शन देगा उसमें से,
जो 50 से 90 किलोमीटर के बीच है उसका रेंज। तो डी लेयर जो है उसका 50 से 90 के बीच होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विथ द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एस्केप डिस्टेंस, यानी कि इंसिडेंस का जो कोण होगा वह बढ़ेगा तो एस्केप का डिस्टेंस जो होगा वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आइसोट्रोपिक एंटेना रेडिएट इट्स पावर, यानी कि इसका पावर कब रेडिएट होता है तो यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ यागी उडा एंटेना, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कौन सा जो पार्ट है वह यागी एंटेना को है। तो हो जाएगा आपको डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर, आपको दोनों देगा तो दोनों माना है, नहीं तो एक तो देगा ही। 9 नंबर क्वेश्चन है, हेलिकल एंटेना गेन डिपेंड्स ऑन, यानी कि हेलिकल एंटेना का जो गेन डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन दे देगा हेलिक्स डायमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेवलेंथ, तो आपको तीनों मारना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रडार, यानी कि रडार के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपको ऑप्शन देगा सेम एंटेना यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन, यानी रिसीव करने के लिए सेम एंटेना का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ कू बैंड इज, यानी कि कू बैंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है कितना होता है वो 12 to 18 गीगाहर्ट्ज होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इट द टारगेट अप्रोच द रडार, द फ्रिक्वेंसी, यानी कि टारगेट का जो अप्रोच जो है वह रडार का और फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज करने पर निर्भर करता है। टारगेट कम होगा तो फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ रेंज ऑफ टारगेट इज 30 किलोमीटर देन टेकन बाय रडार सिग्नल टू रीच द टारगेट एंड रिटर्न एज, इसका जगह 200 माइक्रो सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन डैश आवर्स, यानी कि जियो स्टेशनरी का सेटेलाइट है वह अर्थ को कितने बार मैंने एक बार घूमने में कितना समय लगता है तो 24 आवर्स। लियो सेटेलाइट आर लोकेटेड एट अल्टीट्यूड, यानी कि लियो सेटेलाइट का जो एल्टीट्यूड होता है कितना दूर लोकेट करता है 500 to 2000 किलोमीटर। यहाँ पर नोट में करके आपका फुल फॉर्म दे दिया गया, लियो स्टैंड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस बार स्विचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि द स्विच सिस्टम, यानी कि क्रॉस बार स्विचिंग जो है किसका एग्जाम्पल है तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल का। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश कनेक्ट मेनी एंड इंड्स ऑफिस, यानी कि टेंडन ऑफिस जो होता है वह कनेक्ट अधिक होगा और इंड ऑफिस में होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ कोर इज डैश डेंसिटी ऑफ क्लैडिंग, यानी कि डेंसिटी ऑफ कोर जो होता है वह लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ क्लैडिंग से, यानी कम होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, डी इम्फेसिस फिल्टर इज यूज टू डैश, यानी कि डी इम्फेसिस जो फिल्टर है वो किसको उपयोग करता है तो अटेंटुएट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो 5 किलोहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 में जो भी पूछा गया था रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में ऑब्जेक्टिव, उसके हम लोग एक एक करके पूरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द वीडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाई, यानी कि वीडियो सिग्नल जो होता है किसके द्वारा मॉड्यूलेट होता है ब्रॉडकास्ट में VSB का यहाँ पर फुल फॉर्म दे दिया गया है वेजिटेरियल साइड बैंड
मॉड्यूलेशन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द एम बैंडविड्थ इज अबाउट, देखिए एम बैंडविड्थ के बारे में कौन सा आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 4 को इसमें से 10 किलोमीटर मारना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नोन एज केनली हेविसाइड लेयर, यानी कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कौन सा जो लेयर है वो केनली हेविसाइड लेयर का टाइप है या प्रकार है, द आइनोस्फेरिक लेयर। 4 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम रिसीवर इज, यानी कि एम रिसीवर के लिए इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है, 455 किलोहर्ट्ज होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एम ब्रॉडकास्ट द फ्रिक्वेंसी रेंज इज, यानी एम ब्रॉडकास्ट के लिए फ्रिक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द मीडियम वेव कैन बी प्रोपगेट इन डे टाइम्स बाय प्रोपगेशन, यानी कि मीडियम डे टाइम प्रोपगेशन के लिए मीडियम वेव कितना हो सकता है, तो वह ग्राउंड वेव कितना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच एंटेना सर्कुलर पोलराइज ऑकर, यानी कि एंटेना सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए एंटेना के लिए कौन सा ऑप्शन मतलब दिया जाएगा आपको, 4 इसमें से कौन सा है, तो हो जाएगा हेलिकल एंटेना। 8 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नियर बाई, यानी कि सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है वह अर्थ से लगभग कितना होता है, तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, द एजीसी वोल्टेज इन रेडियो रिसीवर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वोल्टेज यानी कि रेडियो रिसीवर में एजीसी का जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो सिग्नल के। 10 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ पैडर इन रेडियो रिसीवर इज टू इम्प्रूव, यानी कि जो पैडर का जो फंक्शन होता है रेडियो रिसीवर में वह इम्प्रूव होगा ट्रैकिंग के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज कॉल्ड, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन को किसके नाम से जानते हैं, ये क्या कहते हैं, डायरेक्टिविटी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, यानी ग्लोबल संचार के लिए कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, तो 3। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन स्पेस इन द ईयर, यानी किस ईयर में इंडिया जो है वो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया टेलीकम्युनिकेशन का स्पेस में, तो 1981 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन ऑकर बिटवीन, यानी कि आइनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन के लिए रेंज कितना होता है, हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। 15 नंबर क्वेश्चन है, हायर द फ्रीक्वेंसी डैश विल विद स्कीप डिस्टेंस, इसका हो जाएगा हायर, यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हायर जब होगा तो स्कीप डिस्टेंस होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट अप्लाइड फॉर वेदर फोरकास्ट इज कॉल्ड, यानी कि मौसम जो होता है वो फोरकास्टिंग के लिए, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट का होगा TRIOS-N होगा, उसके एन इस नाम से भी जानते हैं, तो नोट में दे नोट में आपको दे दिया गया यहाँ पर TIROS का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 17 नंबर क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी कि फ्री स्पेस के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना होता है, वह 377 ओम होता है और 120 पाई ओम होता है। आपको दोनों दे सकता है ऑप्शन में या एक देगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन
टेलीविज़न ट्रांसमिशन इज डन बाई, यानी कि टेलीविज़न सिस्टम का जो ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है, तो स्पेस वेव के द्वारा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चैनल अलाउड फॉर सेलुलर टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन के लिए कितने नंबर अलाउड किए जाते हैं, तो 666। 20 नंबर क्वेश्चन है द ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर इज यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर जो यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा UHF, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UHF का फुल जो रेंज होता है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। चलिए अब 2016 का जो भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उससे ज्वाइन हो जाइए, और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ऐसा पहुंच सके जिसके चलते आप शेयर कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 2016 में जो भी पूछा गया था रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें है एक नंबर क्वेश्चन है द एम बैंडविड्थ इज अबाउट, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है, यह भी यही क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 10 किलोमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ MEF लाइज बिटवीन, यानी कि MEF का जो नॉर्मल वैल्यू कितना है वो किसके बीच है, 8 मेगाहर्ट्ज़ से 35 मेगाहर्ट्ज़ के बीच। 3 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडियो वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय मल्टीपल स्किप, यानी कि कह रहा है यानी कि रेडियो वेव का वो कौन सा टाइप है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो होगा स्काई वेव। 4 नंबर क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ ए डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ए मोडेम इज मेजर्ड इन, यानी कि जो डाटा ट्रांसफर का जो मेजरमेंट किया जाता है मोडेम का वो किसका जाता है, बाइट पर सेकेंड में। 5 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इन इंडिया वाज लॉन्च इन स्पेस ऑन, यानी कि कब लॉन्च हुआ था एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया में, तो 19 जून 1981। ये आपको 2 बार यह भी पूछ दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है ये यागी उड़ा एंटेना है, यानी कि यागी उड़ा जो एंटेना है उसमें क्या होता है, तो फोल्डेड डाइपोल होता है। यह भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछ दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है द डॉट प्रोपगेशन इज कॉज ड्यू टू, कि डॉट का जो प्रोपगेशन होता है वह किसके कारण होता है, वह टेम्परेचर इन्वर्जन कारण। यह भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया है 2-3 बार। 8 नंबर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फॉर FM रिसीवर इज, इसका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है FM रिसीवर के लिए, 10.7 मेगाहर्ट्ज़। 9 नंबर क्वेश्चन है द आइनोस्फेरिक लेयर आर, यानी कि आइनोस्फेरिक लेयर जो होता है वह D लेयर, E लेयर एंड F लेयर होता है, 3 गो लेयर में। 10 नंबर क्वेश्चन है टेलीविजन ट्रांसमिशन इज बाई, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो होता है वो वेव प्रोपगेशन कारण होता है, स्पेस वेव के। 11 नंबर क्वेश्चन है 1 डेसिबल इज इक्वल टू नेपर, यानी 1 डेसिबल जो होता है कितने नेपर के बराबर होता है, तो 0.11512 नेपर के बराबर होता है। और नोट में दे दिया गया 1 नेपर किसके बराबर होता है, 8.68 डेसिबल के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का जो ऑपरेशन जो आधारित होता है किस पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है बूस्टर आर बेसिकली, यानी बूस्टर बेसिकली होता है RF एम्पलीफायर। 14 नंबर क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट रिसीवर इज, यानी सिंपल रिसीवर में क्या होता है, TRF रिसीवर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है
एपोगी एंड प्रीगी आर कंसिडर्ड व्हेन सेटेलाइट इज द, यानी कि एपोगी और प्रीगी जो कंसिडर करेगा वह सेटेलाइट कैसा होगा, तो सेटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा तब। 16 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्टिव सेटेलाइट है, यानी एक्टिव सेटेलाइट के लिए कौन सा अनिवार्य रहना रिक्वायर्ड है, तो एंटेना, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड पावर सिस्टम। ये चार जब रहेंगे तो सेटेलाइट एक्टिव रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टालो, STALO स्टैंड फॉर, यानी स्टालो का फुल फॉर्म बताना है, तो स्टेबल लोबल लेवल थी, स्टेबल लोकल ऑसिलेटर हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है, द पैराबोलिक एंटेना इज यूज्ड एट, यानी पैराबोलिक एंटेना जो होता है यूज करता है 5 मेगाहर्ट्ज। 19 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ, यानी कि ट्रोपोस्फीयर का जो अर्थ से हाइट होता है कितना होता है, 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आपको दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, द माइक्रोवेव आर यूज फॉर, माइक्रोवेव का जो यूज होता है वह टेलीफोन और रेडियो ब्रॉडकास्ट और टेलीविज़न सिस्टम में होता है। चलिए अब 2012 का जो भी टेली कम्युनिकेशन यानी कि रेडियो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ PCM सिग्नल इज, यानी PCM सिग्नल का जो मेन गुण होता है वह लोअर नॉइज होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल, यानी कि टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नॉइज होता है वह मुख्य रूप से वह इफेक्ट करता है सिग्नल का जब चैनल के इन द चैनल में। 3 नंबर क्वेश्चन है, द हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सटेंड फ्रॉम, यानी HF का जो मान होता है वह कितना होता है रेंज, वो 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। 4 नंबर क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फीयर स्कैटर इज यूज द फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग रेंज, ट्रोपोस्फीयर का जो स्कैटर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वह आपको 4 को ऑप्शन में दे देगा, HF दे देगा, VHF दे देगा और नॉन ऑफ दीज दे देगा और एक UHF दे देगा, तो आपको UHF सही होगा आपका आंसर 4 का UHF। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू द यागी-उदा एंटेना, यानी कि आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें से कौन सा जो यागी-उदा एंटेना के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो हाई गेन जो होता है यागी-उदा एंटेना के लिए अप्लाई नहीं होता है। नोट में आपको दे दिया गया कि कौन कौन चीज़ अप्लाई होता है यागी-उदा एंटेना के लिए, तो गुड बैंडविड्थ हो जाएगा, पैरासिटिक एलिमेंट हो जाएगा और फोल्डेड डाइपोल हो जाएगा। आपको एक फोल्डेड डाइपोल वाला क्वेश्चन पूछ दिया है पहले ही। 6 नंबर क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ ब्लाइंड स्पीड प्रॉब्लम इज, यानी ब्लाइंड स्पीड का जो सॉल्यूशन है वो टू वेरी द PRF हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऑफ ए रडार रिसीवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो रडार का जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पल्स विड्थ के। 8 नंबर क्वेश्चन है, द पिक्चर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड साउंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आर स्टैंडर्डाइज एट, यानी कि पिक्चर के लिए कितना होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 38.9 मेगाहर्ट्ज होगा और साउंड के लिए 33.4 मेगाहर्ट्ज होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू मेजर बैंड विथ द PCM बैंड विथ इज, यानी कि कंपेयर में क्या होगा वो लॉन्गर होगा, लार्जर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डक्टिंग इज कॉल्ड ड्यू टू, डक्टिंग के कारण है था टेम्परेचर इन्वर्जन कारण, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछ दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन रडार PPI स्टैंड्स फॉर, यानी कि रडार में जो PPI होता है उसका फुल फॉर्म प्लान पोजीशन इंडिकेटर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सम टाइम्स द कोड वर्ड आर नॉन एज, यानी कोड वर्ड का किस नाम से भी जानते हैं, तो सिस्टमेटिक कोड्स के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है,
A constant frequency difference is maintained between the local oscillator and RF circuit normally through, यानी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो अंतर होता है लोकल ऑसिलेटर के बीच और आरएफ सर्किट के बीच क्या कितना होगा, तो कैपेसिटेंस ट्यूनिंग के इतना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किसका प्रोसेस है, तो हो जाएगा सुपर इम्पोजिंग ए लो फ्रीक्वेंसी ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन है द बेसिक टेक्निक यूज टू स्टेबलाइज ए सेटेलाइट इज, यानी कि बेसिक टेक्निक क्या है स्टेबलाइज करने के लिए सेटेलाइट का, तो स्पिन स्टेबलाइजेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द आरएफ एम्पलीफायर इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज टू, यानी कि सुपर हेटेरोडाइन के लिए, यानी कि सुपर हेटेरोडाइन के लिए जो होता है जो मेन फंक्शन वो होगा, आंसर हो जाएगा इसका इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रीक्वेंसी। 17 नंबर क्वेश्चन है मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट इज यूज फॉर, यानी कि मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट लिए कितना होगा हुआ रीजनल ब्रॉडकास्ट का हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है एफएम ट्रांसमीटर इज कंपेयर, एफएम ट्रांसमीटर एज कंपेयर टू एम ट्रांसमीटर आर, यानी कि एफएम ट्रांसमीटर जो कम तुलना एम ट्रांसमीटर से करने पर मोर कॉस्टली एंड हाई एफिशिएंसी आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेंज ऑफ पल्स रडार डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मैक्सिमम रेंज पल्स रडार का जो डिपेंड करेगा पल्स रिपीटेशन रेट पर। 20 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, तो सिलिका से। ये तो था 2012 का। अब रेडियो टेलीकम्युनिकेशन का समाप्त होगा। इसके बाद इसके पहले जो अपलोड हो चुका है टेलीविज़न का और माइक्रो प्रोसेसर का, आप लोग नहीं देखा तो देख लीजिए। और लाइक अभी कभी और कमेंट और शेयर जो आपके जितने भी ग्रुप हैं या जितने भी 5th सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।